हाय एवरीवन। सो मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी इन्फोसिस के सिस्टम इंजीनियर इंटरव्यू की, उसमें जो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछे थे टोटली टेक्निकल थे। बट अभी रिसेंटली दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे सामने और आ गए हैं, जिसमें जो इंटरव्यूज हैं वो बेसिकली बिहेवियर ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, एक बच्चे ने अभी कल ही यहाँ पर शेयर किया है मेरे साथ, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन समझते जाना। इस इंटरव्यू की जो ड्यूरेशन थी वो अराउंड 15 मिनट्स की थी। टोटल ड्यूरेशन कितनी थी? 15 मिनट्स की। ठीक है, ये इंटरव्यू स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। पहला क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन। तो देखो, इंट्रो तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछा ही जाएगा आपसे। जैसे आप भी इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे पूछ ही जाएगा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, अपने बारे में बताओ, ये सब। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली ही जम्प्ड इनटू सम बिहेवियर काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पूछने के बाद ही आस्क्ड के डायरेक्टली के डू यू नो एनीथिंग अबाउट इन्फोसिस। ठीक है, सो ये क्वेश्चन उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको इन्फोसिस के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद ही डायरेक्टली आस्क कि व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट इन इन्फोसिस, व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट। ठीक है, देन उनने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो डायरेक्टली एक और बिहेवियर क्वेश्चन था। एनी डिफिकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू ओवरकम। ठीक है, मतलब कोई भी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जो कि डिफिकल्ट हो, एंड उस डिफिकल्ट सिचुएशन से एग्जैक्टली आपने ओवरकम कैसे किया। ठीक है, वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा। उसके बाद ही टुक द रेज्यूम, और उसने रेज्यूम से यहाँ पर दो चीजें पूछी। व्हाट सर्टिफिकेशंस हैव यू डन। ठीक है, उस बच्चे ने कुछ सर्टिफिकेट कर रखा था। देन ही आस्क्ड सम डिटेल्स अबाउट इट, लाइक उसमें आपने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे, उस सर्टिफिकेशन में आपने क्या क्या लर्न किया। एंड उसके बाद ही ऑल्सो आस्क समथिंग अबाउट डेटाबेसेस। ओके, कि क्या डेटाबेसेस आपने यूज किया था, कैसे यूज किया था, क्यों यूज किया था, समथिंग रिलेटेड टू डेटाबेसेस ही आस्क। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा कि आफ्टर डूइंग दिस सर्टिफिकेशन, सपोज इफ यू आर ज्वाइनिंग अवर कंपनी, आर यू बीइंग कंफर्टेबल ऑन द प्रोजेक्ट्स। इस सर्टिफिकेशन को पूरा करने के बाद आप क्या प्रोजेक्ट्स के लिए कंफर्टेबल हो जो कंपनीज के इस स्केल पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ही डायरेक्टली जम्प्ड टू सम केस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो दो क्वेश्चंस यहां पर उसने पूछे कि सपोज देयर इज अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन, यू आर अ टीम लीडर एंड योर टीम इज अंडर परफॉर्मिंग, व्हाट विल यू व्हाट विल यू डू। ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा कि सपोज इफ यू आर एमपी ऑफ योर सिटी। एमपी मतलब समझते होगे आप, आई थिंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, देन व्हाट चेंजेस विल यू ब्रिंग। ठीक है, उसके बाद उसने एक क्वेश्चन पूछा यहां पर। नेक्स्ट जो उसने क्वेश्चन पूछा दैट वाज अराउंड इन्फोसिस ओनली, कि इन्फोसिस में आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए बाकी कैंडिडेट्स की तुलना में। व्हाई डू यू थिंक यू शुड बी गेट सिलेक्टेड, नॉट द अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। उसके बाद योर हॉबीज। ठीक है, एक्सप्लेन योर कॉलेज जर्नी, ये पूछा। एंड यहाँ पर एनी क्वेश्चंस, थैंक्स। अगर आप इसमें देखोगे ना, तो बेसिकली हल्का सा जो टेक्निकल पार्ट इस पूरे इंटरव्यू में टच किया था, दैट वाज अराउंड ओनली सर्टिफिकेशंस। जो सर्टिफिकेशंस किए हैं, क्या डेटाबेस वगैरह यूज किया था उसमें, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत इंटरव्यूअर ने 2-3 मिनट्स डिस्कस किया था। उसके अलावा सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा जनरल थे, और बहुत मतलब कुछ भी खास नहीं था इंटरव्यू में। जो दूसरा इंटरव्यू था वो तो आपको काफी ज्यादा सरप्राइज करेगा, बिकॉज दिस इंटरव्यू लास्ट ओनली फॉर 7 मिनट्स अराउंड। इसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा इंट्रोडक्शन, योर व्यूज ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपके क्या व्यूज हैं, आपके क्या व्यूज हैं, फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देन ही आस्क्ड अबाउट द प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन। देन ही आस्क्ड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इन्फोसिस, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इन्फोसिस। ठीक है, थ्री स्ट्रेंथ एंड थ्री वीकनेस, ये पूछा। एंड देन एक और क्वेश्चन पूछा, दैट इज बिहेवियर साइड ओनली, कि अगर आपको क्या लगता है कि अगर आप इन्फोसिस ज्वाइन करते हो, विच क्वालिटी कैन कंट्रीब्यूट टू द कंपनी एज बेस्ट। आपकी कौन सी क्वालिटी इन्फोसिस को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद थैंक्स, दैट्स इट।
प्रोजेक्ट के पूछे में बारे में जरूर पूछा था कि आप अपना प्रोजेक्ट बता दो, एक्सप्लेनेशन कर दो, बाकी सारे बिहेवियर क्वेश्चन थे। तो अगर आप देखोगे तो इंटरव्यूज काफी डिफरेंट हैं। एक जो पहले मैंने इंटरव्यू देखा था उसमें काफी सारे टेक्निकल क्वेश्चन थे, बट जो अभी दो टेक्निकल एक्सपीरियंस मेरे सामने आए हैं इंटरव्यूज के, वो काफी ज्यादा बिहेवियर साइड जा रहे हैं। ठीक है, सो आप इसके अराउंड चीजें प्रिपेयर करना। दो एक्सपीरियंस अभी रिसेंट जो हुए हैं मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।